गल बद गई है मुख्तारिया। इस गल तो ठीक है, लड़कियों के दिल टूट जाएंगे। हाँ, तो अभी भी आपके ख्वाब रहते हैं कोई? यस। अच्छा मुझे ये बताएं कि ट्रीटमेंट का तो आपने बता दिया कि स्टैटिक्स क्यों जरूरी है। यस। मुझे ये बताएं कि कुछ नहीं मंगवाओ यार। नो थैंक्स, नो थैंक्स। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग। नहीं जी, क्या मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, स्किन एक्सपर्ट हूँ और हेयर आर्टिस्ट हूँ। नहीं वो फिर 5,000 मांग लेंगे ना रिश्ते का भी। 5 करोड़ दे नहीं सकते तो 4 शादियां करन दा हुक्म जारी कर दे मैंने। जी कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है और कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ है, ये जानने के लिए आज हमारे मेहमान हैं मैडम मलाइका। उनसे बात करेंगे कि वो कैसे कामयाब हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, स्किन एक्सपर्ट हूँ और हेयर आर्टिस्ट हूँ। इतनी कम उम्र में मेकअप आर्टिस्ट, स्किन आर्टिस्ट होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? बिल्कुल आसान नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। अच्छा हुआ कैसे? आपको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है? अभी तो आपकी खेलने कूदने की उम्र है। बेसिकली हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलून रन कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उनको देख के मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरा भी सैलून होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे आजकल जैसा माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोगों को स्किन के इश्यूज हैं, हेयर के प्रॉब्लम्स हैं कि हेयर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही क्लाइंट्स को, क्योंकि आजकल नए सिरे ट्रीटमेंट्स आते जा रहे हैं, रिबाउंडिंग, केराटिन, एक्सटेंसो, नैनोप्लास्टिया। तो मुझे इंटरेस्ट था इन चीजों में। आपने एक ही सांस में इतना कुछ बता दिया। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद के अंदर मैडम अंबर का एक सैलून है और वहां पे ये टेक्निकल एडवाइजर भी हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मैडम अंबर भी मौजूद हैं और उनसे भी आपको मिलवाते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लें, उसके बाद आपके साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपको बताया था कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी जो कि फैसलाबाद के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है मैडम अंबर, उनसे मुलाकात करवाएंगे। कैसी है मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जी बोलो, कहाँ टिकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आपने कैसे सोचा कि आपको एक मेकअप आर्टिस्ट? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ब्यूटी कॉलेज से अपना जो है वो कोर्स किया, लाहौर ब्यूटी कॉलेज से। उसके बाद मैंने पंजाब ब्यूटी स्किल्स से अपना जो एडवांस ब्यूटी कोर्स है वो किया। और जर्नी कहाँ से शुरू हुई है कि मुझे बचपन से ही जो पेंटिंग का बहुत शौक था, फूल पौधे कुदरती मंजर में उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो करती थी, पेंट करती थी। अच्छा एक फीमेल वर्किंग वुमेन होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? जाहिर सी बात है फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली में रोका जाता है कि बच्चियां काम ना करें, बस घरदारी संभालें। आपको ये कैसे मौका मिला और किस तरह अपनी फैमिली को आपने एग्री किया इस बात? ये बहुत टफ था। जो हमारी फैमिलीज थी बैकवर्ड एरिया से थी, गांव एरिया में से मतलब के होते हैं वालिदैन जो है मोस्टली, सो उनको ये नहीं अच्छा लगता था कि हम वर्क करें, ना वालिदैन को ना फैमिलीज को। सो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। अब तो हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा प्राउड माइंडेड हो गए हैं, बट पहले बहुत डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट तो था पहले, जाहिर सी बात है। अब 90 के एरिया में अगर देखा जाए, जब बहुत ही लोग कंजर्वेटिव फील करते थे, औरत का काम करना बहुत ही मुश्किलात होती थी, लेकिन आजकल लोग बहुत ब्रॉड हो चुके हैं। तो आप अपने मतलब बच्चों को ये कंसीडर करेंगी कि वो इस फील्ड में आए या काम करें? जी बिल्कुल, मैं ये चाहूंगी कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो। और मतलब आजकल जैसा आपको पता है जा रहा है माहौल जा रहा है, तो उसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं उनका साथ हूँ। मलाइका मुझे ये बताएं कि आप एक ब्रांड भी चला रही हैं। Yes, जाहिर सी बात है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों ने एक ब्रांड शुरू किया है, तो क्या नाम है ब्रांड का, ये तो बताएं। जाहिरी तौर पे जाहिर है मैडम अंबर के नेम से ही होगा ना प्रोडक्ट। नहीं मैनू इल्हाम थोड़ी ना हो जाना सी कि मैडम अंबर दे ना तो। अच्छा, अंबर के नाम से ही सारी प्रोडक्ट्स हमारी अवेलेबल है मार्केट में। अंबर का मतलब क्या है? स्काई, आसमान, बुलंदी, ऊंचाई। वो नीला नीला आसमान? यस।
नीले नीले अंबर से। उतनी ही ऊंचाई। अच्छा अच्छा, इस प्रोडक्ट में है क्या क्या, आप दोनों बताएं। अच्छा इसमें अच्छा एक मिनट रुक जाए, आप बताएं क्या क्या है प्रोडक्ट में। हमारी प्रोडक्ट में चिट्टे होने के लिए भी बहुत कुछ है, खूबसूरत होने के लिए भी है, और इजी वे में अप्लाई करने के लिए ऑयल वगैरह भी है। अच्छा अच्छा, मतलब हेयर के हेयर, स्किन और स्किन बॉडी। केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स, सारी अच्छा। चीजें मौजूद हैं। आपके ब्रांड का नाम अंबर है, अंबर का Yes. मतलब आसमान। यस। और मुझे ये बताएं कि एक ब्रांड को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले जाहिर सी बात है एक रजिस्ट्रेशन का अमल भी होता है, वो जरूरी- रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन प्रोडक्ट की एक मिनट डका रहा है। पैकिंग, ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट की पैकिंग, उसके बाद उसकी बॉटल सिलेक्शन, उसके बाद फिर उसकी मार्केटिंग, देन उसको प्रेजेंटेशन अच्छा करना कभी क्लाइंट ऐसा की हुआ डिमांड के है, कभी अकॉर्डिंग। ऐसा होता है कि ब्रांड, जाहिर सी बात है कुछ हर ब्रांड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, यस, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी क्लाइंट का ये तो कोई सभी कहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को ये करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते, होते होंगे, कोई बताता कोई नहीं है। ऐसे नहीं होता। आप बताएं, आप बड़ी चुप चुप बैठी हैं। नहीं चुप नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ। प्रोडक्ट जो है आपको पता है ये केमिकल है, इससे खेलना है तो आपने कैसे खेलना है, ये गेम चेंजर होती है। हाँ। राइट ऐसे स्किन नहीं है। केयर, राइट स्किन केयर मेथड से की जाए ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल आप परचेज करना चाह रहे हैं, आप जाते ही बस मुंह धोए और जल्दी जल्दी थोपा थोपी कर लें अपनी स्किन पे सीरम की, तो अगले दिन आप मुझे कहे कि मेरा मुंह तो काला हो गया। अब आपने राइट मेथड से यूज नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर नहीं जैसे है। डॉक्टर से अगर Yes. वो मेडिसिन ले तो Yes. उसका बाकायदा एक नुस्खा होता है। यस, वो खाने से पहले आपको बोले आप खाने के बाद खाएंगे तो वो क्या करेगा, आपको रिएक्ट करेगा। हाँ, सारी सी बात। यस, बिल्कुल रिएक्ट करेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये यही अल्लाह ताला product? की तरफ से है। नहीं नहीं, प्रोडक्ट तो लगाती होंगी आप, Yes, क्रीमें वगैरह तो लगाती जरूर होंगी। मैं यूज करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज करती हूँ। अच्छा वैसे लोग कहते हैं, लोग मानते नहीं है कि मैं लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले नेचुरल खुद पे अप्लाई किए, जब हमें सूट किया तो हम दूसरों को ये कर रहे हैं डिवाइड। आपको भी गिफ्टिंग कर दूंगी। आज हम यहाँ से काफी सारे गिफ्ट लेकर जाने वाले हैं। यस, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? जाहिर सी बात है एक इसकी मैन्युफैक्चरिंग Yes. जो है वो आप खुद करती हैं या किसी कंपनी? ये कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग है और इस पे काफी लंबा टाइम लग जाता है क्योंकि एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है प्रोडक्ट को पहले क्रिएट करना, उसके बाद उसको फिल करना, देन उसकी मार्केट करना, तो एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आती है कराची से। अच्छा, कराची से आती हैं, फिर हमारे पास यानी शिप होता है। जी। मैं जहां तक आपकी बात को समझा हूं, ये प्रोडक्ट बनी बनाई आप लेती हैं? नहीं इस तरह से ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, फंस जाएंगी आप दोनों इसमें। मिक्स एंड मैच, मतलब कि हम केमिकल भी लेते हैं, रॉ मटेरियल भी लेते अच्छा, हैं। यानी मैं रॉ मटेरियल मंगवाती हूँ, yes, ओके, उसको शिप करती हूँ रॉ मटेरियल को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं Ingredients समझ खुद हम गया। ऐड ठीक करते है, हैं। मतलब आपका एक वो फार्मूला है। हाँ यस जी, फॉर्मूला ठीक है, है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रॉ मटेरियल मंगवा के उनको मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। अच्छा वो ना होवे किसी दिन तुसी रॉ मटेरियल पा के ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੀੜਾ ਹੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ऐड क्यों नहीं होता। ट्रायल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਂਗੀ। नहीं मैं नहीं करूंगा भाई, मैं ट्रायल प्रोडक्ट ਤੁਹਾਡਾ। नेचुरल ब्यूटी मेरे Yes. मुझे जरूरत ही नहीं है क्रीमों की वैसे। हाँ जी, ये सभी कहते हैं। जरूरत है, देख ले कैमरे में आप माशाल्लाह मेकअप करके बैठिए, मैं वैसे कितना चिट्टा आ रहा हूं। जरूरत है आपको, आपको एंटी रिंकल सीरम की जरूरत देखिए है। एंटी रिंकल्स मतलब वो मर्दों के अगर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे या उनके फेस के ऊपर छाइयां नहीं आएंगी तो उनको मर्द कौन कहेगा भाई? नहीं जी, अच्छा आजकल जी। मर्द भी बहुत ज्यादा ब्यूटी की तरफ कॉन्शियस हुए पड़े हैं। देखिए हुए पड़े होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर तो वो कहते हैं ना सांवली सलोनी सी एक महबूबा, यानी कि अगर वो फर्ज करेंगे एक सांवला सा मर्द है ना, उसके उस सांवलेपन में एक अट्रैक्शन है। क्यों नाजरीन बताएं जरा कमेंट में, है कि नहीं है? है, आप है। बताएं मुझे कि चिट्टा होना जरूरी है या फिर बंदे को अट्रैक्टिव होना जरूरी है? दोनों जरूरी हैं। दोनों जरूरी है। अट्रैक्टिव होना जरूरी है, चिट्टा होना तो इतनी खूबसूरती की इलामत नहीं गिना जाता। एक्चुअली आप नीट एंड क्लीन हो, आपकी स्किन पे ग्लो नहाते हो, धोते हो, है ना? आपकी स्किन पे ग्लो हो, सही है सही है। असल बात ये है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि स्थेटिक ट्रीटमेंट कितना जरूरी है? ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सवाल है हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैंने काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा, कुछ ने कहा बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, इसका इतना ही जरूरी है जितना आप खाना खाते हैं। यस, लेकिन स्थेटिक्स के नाम पे कहीं लूटा तो नहीं जा रहा?
ये बताएं आप मुझे। एस्थेटिक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उस स्किन के लिए जिसकी स्किन बिल्कुल क्लियर है। जाहिरी तौर पे जिसको फ्रेकल्स हैं, एक्नी है और उसको कोई रीजन है जैसे रिंकल्स हैं, टाइटनिंग चाह रहा है या उसको लिप्स बड़े करने हैं, आजकल दौर चल रहा है ना, ये ट्रेंडिंग में है ट्रेंडिंग वो, में है। लड़कियां आजकल इंजेक्शन लगवा प्रो रही हैं। बोन आपको ऊपर ठीक करनी है। है तो ये बहुत जरूरी भी अच्छा, है। बॉडी को Important भी role अदा छोटा कर- बड़ा कर सकते हैं आप इसको? इसमें बॉडी शेपिंग आ जाता है कि बॉडी को पतला किया जाता है। ट्रीटमेंट्स आ गए इस तरह के कि आपकी बॉडी पतली हो जाती है मोटी से। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। आपको पता है हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर ज्यादा मोटी लड़की है तो शादी नहीं हो पाती उसकी, ज्यादा काली लड़की है तो उसकी शादी नहीं हो पाती। एस्थेटिक्स में ट्रीटमेंट का एक हुनर भी होना जरूरी है ना, स्किल्स होने जरूरी है। अगर आपके पास एस्थेटिक्स के स्किल्स नहीं है तो आप तो बेड़ा गर्क कर देंगे अगले बंदे का। जी, सर्टिफाइड अगर कोई है इसमें तो उससे आप करें। हाँ, ये हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं कि ये सर्टिफिकेशन कहाँ से लें, कहाँ से इंस्टीट्यूट हो, ये थोड़ा सा ये सिटी टू सिटी वेरी करता है क्योंकि हर सिटी के अलग अलग एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, लेकिन आप जाके विजिट करें। सबसे पहले तो मैं सबको यही सजेस्ट रिकमेंड करूंगी। करती हैं आप किसी को? मेरे पास कोई प्रॉपर तो एस्थेटिक क्लिनिक नहीं है कि मैं रेफर कर सकूं, लेकिन की करना है जी दसो साडी मेरे ऑडियंस। सैलून पे आए ना आप। अच्छा, हम आपके aesthetic पास सर्विसेज भी प्रोवाइड अच्छा, करते हैं। यानी आप इंस्टीट्यूट भी करती हैं यहाँ पे एस्थेटिक aesthetics? के सर्विसेज प्रोवाइड करिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, रेकमेंड करेंगी किसी जी को? जी, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं डर्माटोलॉजिस्ट वाले जो प्रोसेसेस है ना वो नहीं कर रही। देखें, अगर आपके पास fillers- डिग्री नहीं ना है तो फिर आप बात भी ना करें। नहीं, हम वो नहीं कर डिग्री रहे, हम है वो जो काम मेरे पास नहीं कर डिग्री रहे। है मैं वही बात कोई ना कर रही हूँ। छीदे चौधरी को तुसी बाल कटन सीखण गए तो तुसी बन जाओ मास्टर के। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे करनी भी नहीं चाहिए, बुरी बात डिग्री है आपके पास? यस, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री है। इनके पास डिग्री है, क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे। आप भी कर दें, ताड़े हाथ टूटे। नहीं साथ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ की होया क्लैपिंग है, मतलब क्लैपिंग जो ऐसे ऐसे हमने करनी है, ट्रेनिंग नहीं ये कट कर देंगे हम। हमने अच्छा। क्लैपिंग की ट्रेनिंग। अच्छा मैडम अंबर, आप एक इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं, मुझे ये बताएं कि डिजर्विंग बच्चियों के लिए आपका क्या प्लान है? जी, मैं यहाँ पे जितने भी ब्यूटी के एडवांस कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रही हूँ उसमें जो 50% डिस्काउंट दे रही हूँ डिजर्विंग बच्चियों को, उसमें हम उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और उनको जो है हम अपने जो प्रोडक्ट है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डिप्लोमा भी प्रोवाइड करते हैं। सो 50% है उनके लिए डिस्काउंट। 50%? जी, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि और आपके आजकल क्या चल रहे हैं हेयर के हवाले से, सैलून पे क्या चल रहा है, मतलब आपके इंस्टीट्यूट पे क्या चल रहा है? आजकल कस्टमर रेफरेंस पिक्चर्स लाते हैं कि हमें ऐसी हाइलाइट्स चाहिए, ऐसी हेयर्स चाहिए, लुक ऐसी चाहिए, तो हम उसी तरह की सेम एज इट इज क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो नैनोप्लास्टिया चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा करा रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है। हाइलाइट्स में ऐश ग्रीन, ऐश और गोल्डन हाइलाइट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। और बाकी रेफरेंसेस पिक्चर के अकॉर्डिंगली क्लाइंट जिस तरह की रेफरेंसेस पिक्चर लाता है उसी तरह का हम कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि लॉन्ग हेयर पे जैसे केराटिन करती हैं आप, तो हेयर के मेजरमेंट के हिसाब से चार्ज करती हैं या वो एक बड़ा अजीब सा सवाल आपसे कर रहा हूँ? जी, हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंगली ही चार्जेस होते हैं। अच्छा, यस, मैं ठीक सवाल कर। यस, वॉल्यूम और लेंथ दोनों को मैटर किया जाता है क्योंकि समटाइम्स क्लाइंट की लेंथ शोल्डर तक होती है लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और समटाइम्स क्लाइंट अच्छा, वॉल्यूम मतलब उसका ज्यादा, मतलब ग्रामेज ज्यादा होता है? यस, वॉल्यूम मीन प्रोडक्ट मटेरियल ज्यादा यूज होगा ना उनपे, तो उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस होते हैं। कि ये लाइन अच्छा, नहीं है, ये दिखा रही है अपने बाल माशाल्लाह से, अब बताना चाह रही है कि मैंने केराटिन की हुई है। यस, ये कौन सा कलर आपने यूज केराटिन नहीं की, अंबर हेयर ऑयल यूज करती है ये। ओह अच्छा, ये ग्रोथ उसी अंबर के साथ हेयर हुई है, ऑयल, दिखाएं बाल अपने। क्या बात है। नेचुरली ग्रोथ हुई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाती मैडम है। ये मतलब हेयर ऑयल मतलब आप कैसे लगाती कैसे हैं, मतलब डोइयों से लगाती हैं? मैं टप में नहीं रख के लगाती हूँ जैसे आप कर रहे हैं, मैं बोतल से ही लगाती हूँ नहाने अच्छा, से पहले आजकल तो वो लगाती हूँ। पहले वो माइयां लगाती थी अपने जो दादियां नानियां, मतलब बड़ी अच्छी मसाज करते थे, बड़ी अच्छी मसाज। लेकिन अब तो वो कंगे आ गए, उनके अंदर ही सुराख होते हैं, वो ऐसे लगाए तो ऑयल लग जाता है। यार ये क्या मतलब ऐसा टाइम आपको पता है बहुत मतलब कि फास्ट हो गया, टाइम नहीं है ना किसी के पास। बहुत बिजी डेज होते हैं इसलिए खुद भी कभी मेहंदी लगाई है सर पे? बचपन में लगाई होगी वालदा ने। अगर अब आपको मौका मिले मेहंदी लगाने का तो कैसे अब वो लगेगी? मेहंदी नहीं है,
अब वो चीज नहीं है। अच्छा, हाँ क्यों? जी, वो पहले उनकी है। मेहंदी, अभी केमिकल बहुत ऐड कर दिए हैं, कलर है मेहंदी में, एक्स्ट्रा कलर, रेड कलर, मेहरून कलर, मतलब कि उसमें कलर आ गया, केमिकल आ गया, वो मेहंदी फायदा नहीं देगी आपको। अगर ओरिजिनल मेहंदी मिले तो रिकमेंड करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल रिकमेंड करूंगी। वो कह रही नहीं। नहीं, मेरे अभी भी लगाते हैं, मेरे फैमिलीज लगाते हैं, उन्होंने कौन सा ये वाले कलर करवाने होते हैं। पहले बयान ला लो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मेरा माइंडसेट कुछ और है, उनका कुछ और है, हर किसी का मुझे माइंडसेट पता पता है है कि इस जो नेचर है ना उसमें फायदा है। देखिए, हम नेचर के साथ चले ना तो बहुत फायदा है। यस, अगर नेचुरल उसके मेहंदी में कोई है ना, आप ये बात समझ लें, नेचुरल ब्यूटी और नेचुरलिज्म में रहना बहुत अच्छी बात अच्छी है। बात है। हाँ, आप अच्छी बात है। केमिकल्स को यूज अब करते है हैं, नहीं अब ना आगे natural। जाके ये इसका इफेक्ट बेसिकली अगली उम्र में नेक्स्ट पता चलेगा। जनरेशन में जो ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, जो टूल्स आ रहे हैं, या जो चीजें डिमांड कर रही है ना नेक्स्ट जनरेशन, उसमें मेहंदी जरूरी नहीं है। यस, अच्छा, आपको पता है पहले थोड़ी सी लू लग जाती थी बड़ों को, तो क्या करते थे, की क्या लू लग जाती थी ना गर्मियों में, ये लू लग जाती थी, क्या कर रहे हैं गर्मी आप? लग जाती थी। है? लू लग जाना मतलब क्या जी? गर्मी लग जाना। अच्छा, गर्मी वो लग जो जाती थी। गर्मियों का स्टार्ट होता बड़ों है। में हमारे बड़े बुजुर्ग वो खेतों में काम करते थे, तो वो मेहंदी लगाते थे, रिकमेंड करते सूप थे। पी रहा हूँ, क्या देख रही हो? देख रही हूँ आप अकेले अकेले पिए जा रहे हैं हमारे लिए नहीं रखा। आपने खाना सूप? नहीं मंगवाओ यार, नो सूप थैंक्स, मंगवाओ। नो थैंक्स। स्टिंग मंगवा लो, स्टिंग। नहीं जी, हमें नहीं कुछ भी चाहिए। मलाइका, ये बताएं कि जाहिर सी बात है आपने बहुत छोटी सी उम्र में इस फील्ड को चूज किया, बड़ा अच्छा नाम भी कमाया, शादी का क्या प्लान है? बेसिकली मैं अभी शादी करवाना ही नहीं चाह रही, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे स्टैंडर्ड का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है भाई? छोटे छोटे ख्वाब है मेरे, नहीं, जो मैं खुद के तौर पे पहले पूरे करना चाहती हूँ। छोटे छोटे ख्वाब पे आपको बड़ा स्टैंडर्ड मतलब ढूंढ रही हैं, ये क्या बात की आप? आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं डायरेक्ट पूछना पूछिए। चाह रहा हूँ कि आप शादी कब कर रही हैं? जाहिर सी बात है आपने बहुत छोटी सी उम्र में लोहा मनवाया है, काम किया है, लोगों को अपना नाम बनाया, अब शादी कब कर रही हैं? तो अभी भी आपके ख्वाब रहते हैं कोई? यस, क्या है आपके ख्वाब, बताएं। मैं यही चाह रही हूँ अभी के लड़का ऐसा हो कि वो महीने का 10-12 लाख कमाता हो। बस बस एक्चुअली इसने वो बोल करोड़ रहे। कहना था। दोबारा क्या दोबारा नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं दोबारा 10-12 अच्छा करोड़ जी। कमाए। तो उन्हें कहना ना महीने दा, तो उन्हें कहना अच्छा, साल दा। लड़का कैसा समझती है, कैसा होना चाहिए? कितना ना दसा, मैंने समझ ही नहीं आती सारा चलेगा। ना मुंडा की करदा है, डुगडुगी बजांदा है। मलाइका करदा हो। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका शादी का क्या प्लान है, आप बताएं, आप मैरिड है कि अनमैरिड? थोड़ा थोड़ा इसका क्या मतलब? मैरिड ही हूँ, मतलब नहीं यार, ये आपकी बेगम सवाल, देख रही है। ये सवाल इधर करना बनता नहीं है आपका। असल में जाहिर सी बात है, बहुत सारी यार कट दें यार ये नहीं कट देना। करना, नहीं कट करना। अच्छा। बहुत सारी लड़कियों के दिल टूट जाएंगे। हाँ, मैं नहीं चाहता कि देखने वाली ऑडियंस में से हो सकता है कोई मतलब मेरे लिए। देखिए, शादी होना जरूरी नहीं है, इस्लाम में 4 की इजाजत है। हाँ जी, इस्लाम में 4 की। इसीलिए इतने खराजात हैं, 4 तक हम पहुंच नहीं पाते मैडम देखिए, और हम अदल नहीं पहुंचना कर चाहिए। सकते। देखिए, वो कहते हैं ना कि फरमान भी है कि अगर फर्ज करें कि आपका रिस्क कम हो तो आपको निकाह करना और चाहिए। ये भी फरमान है कि अगर आप अदल नहीं कर सकते तो आप इसकी तरफ सोचें अदल भी ना। करांगे ना, फिर अदल करांगे, नहीं कर पूरा सकते। करांगे अदल। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। नहीं, हम करेंगे, अदल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब कट कर देंगे आप किसी को बातें, इसका मतलब? नहीं, ये लगाएंगे हम, लेकिन अदल करके लगाएंगे हम। हम लगाने में भी अदल करेंगे और शादी में भी अदल करेंगे। अच्छा, वैसे दूसरी शादी का प्लान तो कोई नहीं है मेरा, लेकिन अगर कोई ख्वाहिशमंद है, कोई जरूरतमंद है तो मैं हाजिर हूँ। असल में ये अपने रिश्ते की बात करना चाह रहे थे। ये नहीं, आपके देखिए, हाँ देखिए, मैं 7 करोड़ तो नहीं कमाता, लेकिन जो कमाता हूँ वो लगाता भी हूँ। तो हाँ, मेरे लिए कोई हो तो आप बता सकती हैं। जी ठीक है, वो आंटी आती है हमारे रिश्ते वाली, उनको नहीं, बोल वो देंगे। फिर 5,000 मांग लेंगे ना रिश्ते का भी। वो 5 करोड़ दे नहीं सकते तो 4 शादियां करने का हुक्म जारी कर देगा मैंने। नहीं, तो 5 करोड़ वाला भी देखें, अगर फर्ज करें कि ये 5 करोड़ वाला अगर कर लेती हैं तो क्या गारंटी है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा? मैं कहती हूँ नसीब की बात है, ये तो इसकी ख्वाहिशात है ना।
अल्लाह ताला बेटियों के नसीब बच्चे करे। हाँ, ये तो फिर वो एक common बेबी सा इसको 12 करोड़ वाला मिल जाए, इसकी ख्वाहिश है 20 करोड़ वाला मिल जाए। ऐसा सब कुछ आपकी जिंदगी में पैसा ही है? नहीं, नो, ये तो फिर आपने क्यों ख्वाहिशें इतने पूछी पैसे हैं। वाले, मतलब ख्वाहिशात, इतनी बड़ी बस ख्वाहिशात। ख्वाहिश किसी भी चीज की हो जाए, अच्छी ख्वाहिश तो गाड़ी ख्वाहिश लेना होती है। चाहती हैं, अच्छा बंगला लेना चाहती हैं। चैरिटी करना चाह रही है मिस मलाइका, आप समझ हाँ। रहे हैं। चैरिटी जरूरी है कि अपने मियाँ के पैसों में से करें? यस, जरूरी है, क्योंकि ताला आपने की कहा देन है। शादी जल्दी करें। देखिए, तो आप अपनी मेहनत करें, अपना बिजनेस चलाएं। हो सकता है हम करते हो, ये तो अल्लाह ताला का और हमारा तो हमारा चैरिटी मामला है। तो हर बंदा थोड़ा भी कर सकता है, जितना बंदे की चादर हो उतना पैर फैला सकता है बंदा। बेशक, लेकिन ख्वाहिश करना जुर्म नहीं है, कोई भी ख्वाहिश कर सकता है इंसान। देखें, वो हम बहुत अपना सारों के काम कर दिल रहे हैं। टूट जाएंगे, 7 करोड़ से थोड़ा कम आ जाए, थोड़ा कम कर लें। एक गल वध रही है गल वध गई है मुख्तारिया। इस गल में ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ गाड़ी ਦੀਆਂ। बंद कर दी। आप रिकॉर्डिंग बंद करके लगे ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇਈ ਆ। यार, कट जाओ थोड़ा जा। मलाइका, अच्छा मुझे लास्ट में ये बताएं कि प्रोडक्ट को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं और इस तक रसाई कैसे हासिल की जा सकती है? कोई पेज चला रही हैं, कोई टिकटॉक अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, कुछ बताएं। जी, हमारा टिकटॉक अकाउंट है अंबर आर्टिस्ट ऑफिशियल के नेम से, जिस पर क्लाइंट्स ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं तो हम थ्रू TCS या लेपर्ड्स हम उनको पार्सल डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी बन रही है, अंबर प्रोडक्ट्स pk.com के नेम से हमारी वेबसाइट है, जिसमें ये सारी प्रोडक्ट्स लाइव हैं, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और मैडम अंबर, आप मुझे बताएं कि इंस्टीट्यूट को लेकर बच्चियों के हवाले से आगे आपके क्या प्लान्स हैं? जी, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की मोस्टली खवातीन जो हैं बेरोजगार हैं, ठीक है, वो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और स्किल्स सीखना चाहती हैं, तो मैं उनको सिखाऊं, आगे लेके आऊं, वो अपने घर वालों का हाथ बटा सकें, ठीक है, अपने आप को मनवाएं। आजकल दौर ऐसा है कि आप सारे ही कमाते हो ना, तब आपकी जाके जो है ना घर का जो है वो सफर चलता है। सो मैं ये चाहती हूँ इंडिपेंडेंट हो जाएं। डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर हमें सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि हमारी गलतियां कहाँ पे। देखते रहिए हमारा मस्तीज़ादे ऑफिशियल चैनल। स्टे विद अस।